बर्फ से ढके हुए नीलगू पहाड़ों के दरमियान एक घना और पुरस्रार जंगल था जिसे सब नील बर्फ जंगल के नाम से जानते थे। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ की सर्दी सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी छू लेती थी। जब बर्फ गिरती तो ऐसा लगता जैसे आसमान खामोशी से कोई राज जमीन के हवाले कर रहा हो। इसी जंगल में एक नर्म दिल और मासूम सा भालू रहता था जिसका नाम भूला भालू था। भूला भालू ना तो ताकत पर फख्र करता था और ना ही अपनी जसामत पर। इसकी असल ताकत इसका साफ दिल, सच्ची नीयत और दूसरों के लिए हमदर्दी थी। जंगल के सब जानवर इससे मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में उनके काम आता था। इस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही सख्त थी। बर्फ मामूल से पहले गिरना शुरू हो गई थी। दरख्त सफेद चादरों में छप गए थे और रास्ते पहचान में नहीं आते थे। परिंदे दूर गर्म इलाकों की तरफ अलिफार गए थे और छोटे जानवर अपनी बिलों में दबक गए थे। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, ऐसी खामोशी जो आम नहीं होती बल्कि किसी आने वाले राज की खबर देती है। एक सुबह भूला भालू अपनी गार से बाहर निकला तो उसने फौरन महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। हवा में सर्दी के साथ साथ एक अनजानी सी बेचैनी भी शामिल थी। ना कहीं से हंसी की आवाज आ रही थी, ना पत्तों की सरसराहट। भूला भालू ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और इर्द गिर्द गौर से देखने लगा। चलते चलते इसकी नजर बर्फ पर बने हुए कुछ अजीब और गरीब निशानात पर पड़ी। ये निशानात किसी जानवर के पंजों जैसे नहीं थे बल्कि हल्की हल्की रोशनी से चमक रहे थे, जैसे बर्फ के नीचे कोई जादू छुपा हो। भूला भालू रुक गया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने खौफ को खुद पर हावी ना होने दिया। वो निशानात के पीछे चल पड़ा। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ता गया, सर्दी में इजाफा होता गया और हवा में एक अजीब सी सरगोशी शामिल होती गई। कुछ फासले पर जाकर वो एक बहुत पुराने और बड़े दरख्त के सामने रुक गया। ये वही दरख्त था जिसे जंगल के जानवर खामोश दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि यह दरख्त सदियों पुराने राजों का निगहबान है। दरख्त के नीचे बर्फ थोड़ी सी पिघली हुई थी और उसके बीचों बीच एक खूबसूरत चमकदार बर्फीला क्रिस्टल रखा हुआ था। वो क्रिस्टल नीली और सफेद रोशनी खारिज कर रहा था, जैसे सर्दी की रूह इसके अंदर कैद हो। भूला भालू ने जैसे ही इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। अचानक हवा तेज हो गई, बर्फ घूमने लगी और जंगल जैसे सांस लेने लगा। फिर एक गहरी मगर नर्म आवाज गूंजी। भूला भालू, अगर तुमने सर्दी के राज को छेड़ा तो सिर्फ तुम नहीं, पूरा जंगल बदल जाएगा। भूला भालू घबरा तो गया मगर पीछे नहीं हटा। इसने हिम्मत जमा की और बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर ये राज जंगल से जड़ा है तो मैं इसे समझना चाहता हूं। क्रिस्टल की रोशनी तेज हो गई और आवाज दोबारा आई। ये सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, ये दिलों का इम्तिहान है। इस दिन के बाद जंगल में अजीब तब्दीलियां आने लगी। सर्दी मजीद बढ़ गई, मगर जहां भूला भालू जाता वहां गर्मी और सुकून सा महसूस होने लगता। छोटे जानवर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिलों से निकलने लगे। एक दिन भूला भालू ने एक नन्हे खरगोश को देखा जो सर्दी से कांप रहा था। इसने फौरन अपनी गर्म शाल उतारकर उसके गिर्द लपेट दी। खरगोश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इसी लम्हे क्रिस्टल की रोशनी भूला भालू के दिल में आतर गई। आगे चलकर उसे एक जमी हुई नदी मिली। बर्फ कमजोर थी और फिसलने का खतरा था। भूला भालू जानता था कि अगर वो रुक गया तो राज कभी नहीं खुलेगा। इसने हिम्मत की, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखा और आखिरकार नदी पार कर ली। इसी रात भूला भालू ने ख्वाब देखा।
ख्वाब में वही क्रिस्टल इससे कह रहा था। जो सर्दी से डरता है वो रास्ता खो देता है, जो सर्दी को समझता है वो सबको बचा लेता है। सुबह जब भूला भालू बेदार हुआ तो इसका खौफ खत्म हो चुका था। इससे समझ आ गया था कि ये मिस्ट्री किसी जादू और खतरे के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, सच्चाई और हिम्मत के लिए है। वो खामोश दरख्त के पास वापस आया और क्रिस्टल को एहतराम से वहीं रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल ने जमीन को छुआ, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सर्दी नरम हो गई, हवा खुशगवार बन गई और नील बर्फ जंगल दोबारा जिंदा हो उठा। परिंदे लूट आए, जानवर खुशी से खेलने लगे और सर्दी अब खौफ की अलामत नहीं रही थी बल्कि खूबसूरती बन चुकी थी। भूला भालू मुस्कुराया और बोला, जब दिल गर्म हो तो सर्दी भी दोस्त बन जाती है। यूं नील बर्फ जंगल की सबसे बड़ी मिस्ट्री हमेशा के लिए हल हो गई। असल ताकत बर्फ में नहीं बल्कि अच्छाई, हमदर्दी और सच्चाई में होती है।